खुद को मत थकाएं, जज्बाती तौर पर मजबूत बनें, अपने आप को मनवाना छोड़ दें। आप जो भी हैं आपको वही रहना है। जो खूबियाँ आप में हैं वो आपकी ही हैं। अगर कोई मानता है तो अच्छी बात, और अगर कोई नहीं मानता तो मनवाना छोड़ दें। पीछे पीछे भागकर रिश्तों को अपने नाम करना छोड़ दें। मत थकाएं खुद को। अगर हल्का अहबाब कम हो रहा है तो होने दें। खालिस लोग थाम लें। 1 2 3 4 कितनी ही तादाद हो, लोग जीने की शर्त नहीं होते। बस खुद को समझा लें कि तन्हा ही जीना है, मगर किसी के आसरे पर नहीं रहना, किसी के पीछे नहीं भागना, किसी की मिन्नतें नहीं करनी, खुद को दूसरों पर अयान नहीं करना। जो दूर हो रहे हैं इनसे साथ रहने की भीख नहीं मांगनी। खुद के लिए जीना सीखें और खुद जीना सीखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और आज जो है वो मैंने नाश्ता नहीं किया था। हस्बैंड और बेटा नाश्ता करके चले गए थे, तो मैं और मेरी बेटी घर पर थे। तो मुझे भी भूख नहीं थी इतनी ज़्यादा। वैसे मैं खाली पेट चाय नहीं पीती, मैं खाली पेट जो है ना गर्म पानी जो है ना बॉयल करके पीती हूँ, या अपना पुदीने वाला पानी, सर्दी हो चाहे गर्मी। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी जो है वो उसने नाश्ता नहीं किया था, तो मैं उसको कह रही थी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी आज वैसे भी। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा आप ना खुद घर का काम कर लो, आज मुझे ना बहुत थकन हो रही है, पता नहीं क्यों। तो मैंने चाय का कप लिया, बस 2-4 घूंट लिए कप में, और जो है ना मैं चाय पीने बैठ गई। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो काम पर जा रहा था अपने बाबा के साथ। वो कहते थे मैं तुम्हें ना रास्ते में छोड़ दूँगा शॉप पर। तो वो मुझे तंग कर रहा था बार बार। मैं वीडियो बना रही थी तो कह रहा था कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। तो यहाँ पर मैंने कैमरा तो बंद नहीं किया, तो फिर मैंने चाय पीने लग गई। इतने में इनके बाबा और ताहा लोग चले गए। तो मैं और मेरी बेटी जो है वो काम करने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा मेरे से तो आज ज़्यादा काम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई टाइम ऐसा होता है कि आप खुद को इतना थका हुआ महसूस करती हैं, हालांकि कुछ भी नहीं होता, ना कोई घर में बात, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे दिल और दिमाग थक गया है। जिस्म नहीं थकता, लेकिन दिल और दिमाग जो है ना वो थक सा जाता है, कुछ भी नहीं करने को दिल करता। और आज मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल था। मैंने बस बेड की क्लीनिंग की और थोड़ा बहुत जो है वो बेड को झाड़ पोंछ की। बाकी सारा काम जो है मेरी बेटी कर रही है। तो कहती कि मम्मा आप चलो ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर देती हूँ। तो आप जो है ना वो इतना भी ज़िंदगी के पीछे मत भागें। यकीन करें वो जितनी है उतनी ही रहनी है, ना वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी। आप अपने आप को थकाया करें। मैंने अपने आप को थका कर हलकान कर करके अपने आप को देखा है, कुछ हासिल नहीं होता सिवाय ये कि बीमार पड़ जाती हूँ। यकीन करें, और ऐसा बीमार पड़ती हूँ कि कई दिन जो है ना वो ठीक नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने दवा के साथ दवाई भी बनाई है। तो कहते हैं ना कि दवाई खाकर भी अगर इंसान को कुछ फ़र्क पड़ जाए तो वो भी अल्लाह की बहुत नेमतों से बहुत ज़्यादा नेमत है, ये तंदुरुस्ती भी दवाई खाने से भी जो आती है। तो आज हम बात करेंगे जी नज़रें बद किन लोगों की लगती है और इसका क्या जो है वो हल। मुझे जो है वो मैं अपना खुद बताऊंगी, किसी का नहीं मैं बता रही, कि मुझे जो है ना नज़रें बद लगी थी बहुत शदीद किस्म की। पिछले साल नवंबर में लास्ट जो है वो दिन चल रहे थे नवंबर के। अच्छी भली थी मैं, मेरे भाई और भाभी लोग आए हुए थे, मेरी आपी आई थी, मेरी भांजी आई हुई थी। तो सर्दी तो उससे जो है ना अगले दिन सर्दी फुल स्टार्ट हो गई थी। तो इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई, उनके जाने की देर है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। यकीन करें कि हम लोगों ने पूरा शहर अपना जो है ना उसके बड़े से लेकर छोटा डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा, हर जगह पर गए। और मुझे हुआ क्या था वो मैं आपको बताती हूँ कि नज़रें बद किस तरह लगती है। ये मुझे भी नहीं पता चलता था, आपको भी नहीं पता चलता होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि नहीं ये दवाई से ठीक होगी, लेकिन नहीं बहनों, इस हर दुख को जो है ना वो दवाई का नाम, डॉक्टर का ना दिया करें। आप जो है ना अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैंने तो खुद आजमा कर देखा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अपने ऊपर देखा हुआ है ये सब कुछ होते। तो जैसे ही मेरी आपी भाई लोग चले गए ना, तो उससे दूसरे दिन ना मुझे जो है ना हल्की सी खांसी हुई।
तो मेरे चेस्ट वाले हिस्से में ना सारी जो है वो सीना जिसको हम बोलते हैं, जैसे बच्चों को जो है वो ठंड लग जाती है, नमोनिया हो जाता है, इस तरह से ना मुझे पता नहीं एकदम से क्या हो गया। एक रात के अंदर अंदर मेरे ना ये सीने की हड्डियाँ जितनी भी सीना सारी अंदर बाहर जो भी थी ऊपर, ये सारी इस कदर मेरी दुखने लग गई, यकीन करें इस कदर के मैं खांसना तो एक दूर की बात, मैं हिल भी नहीं सकती थी। और इतना 2 दिन के अंदर अंदर मैं इस तरह से हो गई थी जैसे पता नहीं सर्दियों से बीमार हूँ, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। पहले भी बहुत सर्दियों में मैं काम करती हूँ, अब से ज़्यादा मैं पहले काम किया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे छोटे थे तो मैं आधी आधी रात को उठकर कपड़े धो लिया करती थी कि बच्चे सोए हैं, सुबह पता नहीं टाइम लगेगा या ना लगे बच्चों की वजह से। तो हुआ कुछ यूँ कि इस तरह से मुझे जो है ना, मैं समझी कि मुझे ठंड लग गई है, क्योंकि ना तो सीने में कोई चेस्ट इन्फेक्शन था, ना कोई भी मसला नहीं था। हमने रिपोर्ट्स भी करवाई और ECG भी करवाई, ना तो मेरे बाजू में दर्द था, सिर्फ मेरे सीने में दर्द था। सामने वाला जितना सीना होता है ना, चेस्ट वाला हिस्सा सारा पसलियों से लेकर ऊपर गले वाली हड्डियों तक सारा ऐसा ही था। इतनी दर्द होती थी कि मैं ऊंचा ऊंचा रोती थी, इतना रोती थी जैसे कोई बच्चा नमोनिया हो जाए तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता है, वो किसी के बस में नहीं आता। इस तरह से मेरी तबीयत होती थी। और मेरे हस्बैंड रात 11 बजे मुझे लेकर जा रहे हैं, 10 बजे लेकर जा रहे हैं, सुबह फजर के बाद लेकर जा रहे हैं। यानी कि ऐसा ही था कि मेरे बच्चे, मुझे देखकर मेरे बच्चे रोते थे। मैं तो जो रोती थी ना वो अलहदा बात है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए थे कि पता नहीं क्या है। ECG करवाते, डॉक्टर कहते कि हर चीज़ आपकी क्लियर आ रही है। सब कुछ करवा कर देखा, मैंने मुल्तान से दवाई मंगवाई और वो गरम तेल बनाया हुआ था मेरी आपी ने, वो भी उन्होंने ऑनलाइन मुझे जो है ना पार्सल भेजा अपना वैगन या ये बस वालों की तरफ, बस वालों के हाथ वो जो होता है पार्सल भिजवाते हैं, वो भी भेजा, मैंने वो भी लगाया। यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त कि मैं अब भी सोचती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे किसी को ऐसी मुसीबत ना पड़े। यकीन करें तो वो ये था कि जब कोई हुआ ना 18वां दिन था, हम थक गए, मैं रो रो के मैंने कहा कि मैं अब जो है ना मैं नहीं बचूंगी। इसके बाबा कहते हैं मुझे खुद समझ नहीं आ रही, ऐसा करते हैं कि निश्तर हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा मैंने निश्तर हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ पे बहुत मैंने देखा हुआ है, वहाँ पे मुझे जो है ना मैं फिर वहाँ से बच कर नहीं आऊँगी। कहते नहीं ऐसे नहीं बोलते। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मेरी आपी भी कहती, मेरी नंद भी फ़ोन पर कहती, सारे के फ़ोन करते थे सुबह शाम। कह मेरी आपी कहती तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा जो है निश्तर से इलाज करवाएंगे। मैंने कहा मैंने कहीं भी नहीं जाना, बस जो भी है मुझे समझ नहीं आता मुझे हुआ क्या है। 19वां दिन जब हुआ तो मेरी आपी की कॉल आती है और मुझे कहती है कि तुम ना जहाँ से पहले दम करवाया था ना अपनी बीमारी का, वहाँ पर जाओ और दम करवाओ। मैंने कहा हाँ आपी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ये सब कुछ मैं करवा के देखूँ। तो कहती बस तुम अब कोई दवाई ना लो, तुम जाओ। मैं ये यकीन करें कि एक टाइम में मुझे 4-4 इंजेक्शन लगते थे दर्द के, और मैं एक टाइम में 2-2 अंडे कच्चे दूध में फेंट कर पीती थी। यकीन करें वो कितने मैंने आज तक नहीं पिए। मैं सोचती थी ना कि कोई कहता था ना कि हमने पिए हैं अपने जवानी में या ऐसे, यानी कि बूढ़े लोग जो कहते थे, तो मैं कहती थी हाय अल्लाह कैसे पी जाते। यकीन करें मैंने वो अंडे जो है ना वो मैंने 2-2 एक टाइम के पिए हैं, देसी अंडे शहद डालकर गर्म दूध में, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जो है ना 20वां दिन जो आया ना, 20वां दिन तो हम लोग चले गए दम करवाने, जहाँ से मैं दम करवाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुझे वहीं से आराम आता है। तो उसने जो है ना दम किया और वो कहते हैं कि आपको जो है ना कोई मसला नहीं है, आपको नज़र बद लगी हुई है, वो भी इतनी शदीद कि बहुत ज़्यादा। उन्होंने दम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे उन्होंने कहा कि आपने जाकर ना नहाना है, गुस्ल करना है, उसके बाद जो है ना गर्म पानी के साथ आपने जो है ना नहाना गुस्ल करना। उसके बाद आपने जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, वो मुझे एक ना उन्होंने वो देते हैं लिखे हुए, यानी कि जो पढ़ना है ना उसकी तादाद बताते हैं कि ये इस तादाद में पढ़ने, आप ये पर्ची ले जाएं। मैंने बेटी को अपनी को फ़ोन किया रास्ते में, मैंने कहा पानी गर्म करो, जैसे भी है मैंने आकर नहाना है। मैंने नहाई, क्योंकि 19-20 दिन मैंने पानी को हाथ किया, मैं बस हाथ भी वाशरूम जाती थी ना, हाथ धोती थी ना, तो मुझे ये होता था कि कहीं मुझे कुछ और ज़्यादा ना हो जाए। फिर अल्लाह की करनी ये हुई कि बस मेरी आपी के जहन में आया, कुछ मेरे जहन में, हम भागे गए। और जब आए हैं पहला दम ही मैंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रात मुझे सुकून आया। अगला दम फिर मैंने सुबह किया तो मुझे और सुकून मिला।
उससे भी ज़्यादा सुकून हासिल हुआ, यकीन करें। और 3 दिन के अंदर अंदर मैं खुद अपने घर का काम कर लेती थी, यहाँ तक कि मैं वॉशरूम में जाने के लिए अपना पासा पलटती थी ना, तो मुझसे वो पासा नहीं पलटा जाता था। मैं चीखें मारती थी, ऊंची ऊंची रोती थी, सब एकदम रोने लग जाते थे बच्चे के, मम्मा आपको क्या हो। मैं कहती थी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती, मैंने नहीं बचना, मुझे इधर ही बस चेस्ट में कुछ होता है। सांस लेती थी तब, खांसी लेती थी तब, या छींक आती थी तब भी इतनी ज़ोर से, मैं हल्की सी छींक लेती थी तो मेरी चीखें निकल जाती थी ज़ोर ज़ोर से। तो ये होती है नज़र बद, जो कि हम अक्सर जो है ना, हम ये डॉक्टरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जैसे ही आपको, अल्लाह ना करे कोई मसला बने, आप दवाई लें। अगर आपको दवाई से एक दूसरी जगह से नहीं आराम आता, आप फ़ौरन दम वगैरह के करवाएं, और इंशाअल्लाह कुरान तो पूरा जो है वो शिफा है। तो ये है कि नज़र बद जो है वो लगती है, वल्लाह आलम उन्होंने मुझे ये नहीं बताया किसकी लगी है, लेकिन ये बताया है कि आपको नज़र बद लगी है। 3 दिन के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से लेके अपने कमरे तक मैंने सफाइयाँ करनी शुरू कर दी हल्की हल्की। लेकिन अभी भी जब सर्दियाँ आती हैं ना, ये दूसरियाँ सर्दी हैं मेरी, तो मैं डरती हूँ कि अल्लाह ना करे कि शायद ये ठंड की वजह से हुआ था, लेकिन मुझे यकीन आ गया कि नज़र बद लगती है, और ये है, सच है। तो मेरी बहनों, जो उन्होंने बताया था वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। यकीन करें कि आप, अगर आपको कोई मसला है, कोई बीमारी नहीं जा रही, तो आप सुबह शाम उस दम को पढ़ें, अपने ऊपर फूंक मारें, और पानी पीना है आपने दम करके। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी बीमारी है, या नज़र बद है, या किया हुआ असरात हैं, जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल।